क्लास 8 के भैया बहन, आज हमने अध्याय 2 घातांक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उससे संबंधित उदाहरणों को सीखा। अब ये उदाहरण को आपको कॉपी में बनाना है, साथ ही साथ प्रश्न 2.1 के प्रश्नों को भी हल करना है, जिसके अंतर्गत मैं ये तीनों प्रश्नों का एक एक प्रश्न आपको समझा देती हूँ बोर्ड में। आपको जो सरल लगे उस विधि का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको 2 विधि बताऊँगी, बाकी एक एक प्रश्न इसमें से आपको हल करके बोर्ड में बताती हूँ। आप समझिए और उसके बाद कॉपी में हल करिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ऋण 5 का घात 3। तो ऋण 5 का घात 3 हल करके आप प्रश्न उतारेंगे। उसको ऋण 5 का घात 3 सरल रूप में अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, ऋण 5 को 3 बार लिखिएगा। यहाँ पे घात 3 है क्योंकि, तो इसलिए 3 बार लिखेंगे। ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। तो दोनों ऋण 5 का गुणा करें, ऋण ऋण क्या होगा, धन, 5 25। फिर 25 में ऋण 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 125। ये आपका आंसर। या दूसरी विधि जो हम सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर घात विषम संख्या है तो उसको किस प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हुए क्या करेंगे, 5 को 2 भागों में तोड़ेंगे। ऋण 1 गुणित 5 का घात 3, अर्थात ऋण 1 के लिए भी घात 3 है और ऋण 5 के लिए भी घात 3 है। अब इसका ये सूत्र हम जानते हैं कि ऋण 1 का घात अगर विषम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है ऋण 1 गुणित 5 का घात 3। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऋण 1 नीचे स्टेप में आएंगे, बराबर करते हुए लिखेंगे। गुणित 5 को 3 बार गुणा करना, 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 5 को 3 बार गुणा करने से कितना आएगा, 125। 125 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा ऋण 125। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा का ए वाला है कि ऋण 5 का घात 4 गुणित, सॉरी यहाँ पे ऋण नहीं है, 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2। अब देखिए यहाँ पे आधार समान ही है, यहाँ पे धनात्मक 5 है और यहाँ पे ऋणात्मक 5 है। अगर दोनों समान होते, चाहे दोनों में ऋण ऋण होता या दोनों धनात्मक राशि होती, तब हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करते कि x घात m गुणित x घात n बराबर x घात m धन n। परंतु यहाँ पे अलग अलग है, ये धनात्मक राशि और ये ऋणात्मक राशि। तो आप अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस विधि का प्रयोग करना है। देखिए दोनों को धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले आप पहले प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न करने के बाद आप हल करके 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2। अब इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है। ये स्टेप ऐसी यहाँ पे सूचित करके निशाना करके स्टेप ऐसे उतारेंगे कि 5 का घात 4 गुणित, यहाँ पे कोष्टक में ऋण 1 गुणित 5, मतलब इस ऋण 5 को तोड़ना है और पूरे का घात 2। अब नीचे स्टेप में आते हैं, बराबर करेंगे, 5 का घात 4 वैसे ही लिखना है, गुणा के नीचे गुणा चिन्ह लगाएंगे। इसके बड़े कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक लिखेंगे, मतलब ऋण 1 का घात भी 2 है और 5 का घात भी 2 है। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है, तो यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं आप लोग कि सूत्र की ऋण 1 का घात अगर सम संख्या है तो उसका आंसर क्या आता है 1। तो अगर ऋण 1 का घात सम संख्या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 लिखेंगे। ठीक है, ये स्टेप को तो आपको आगे बढ़ना है, सूचित कर निशान लगाकर 5 का घात 4 गुणित 1 गुणित 5 का घात 2। अब ये कोष्टक हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का घात 4 गुणित 1 गुणित 5 का घात 2। अब इसका 5 का घात 2 का 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए दोनों का आधार यहाँ पे क्या हो गया, समान आ गया। तो फिर सूत्र लगाएंगे कि x घात m गुणित x घात n बराबर x घात m धन n। फिर यहाँ पे हम आगे ऊपर आते हैं, अर्थात 5 का घात 4 धन 2। तो दोनों इसको घात को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 का घात 6 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि दोनों पक्षों को सत्य करना है। प्रश्न दिया था कि ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2। तो ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले बायां पक्ष लेते हैं। तो देखिए दोनों में आधार समान है, दोनों में आधार समान होने पर हम सूत्र ले लेंगे कि गुणा की स्थिति में आधार समान होने पर घात परस्पर जुड़ जाते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 2 का घात, दोनों घात को जोड़ेंगे, 4 धन 2। तो यहाँ पर ऋण 2 का घात कितना है, 6। अब यहाँ भी देखिए दायां पक्ष लेते तो ऋण 8 का घात, सॉरी ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2 इस प्रकार दिया है। तो दोनों का आधार समान है, तो भाग की स्थिति में यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। भाग की स्थिति में घात घट जाते हैं, तो यहाँ पे फिर से आप स्टेप उतारेंगे, ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2 बराबर ये आपका आएगा ऋण 2 का घात 8 ऋण 2, 8 में से 2 गया 6। तो देखिए यहाँ भी ऋण 2 का घात 6 आया है और नीचे भी ऋण 2 का घात 6 आया। तो आप नीचे लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रश्नों से आपको मैं एक एक प्रश्न समझाई हूँ और आप इन प्रश्नों को, जो बाकी बचे प्रश्नों को आपको घर में बनाना है और नहीं समझ में आने पर फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं।